बतिया सुनला सोना ये बाल सारे ये कुशाल ये भाभी कहियो देवरा के किया तू बोलिया कई का देवा ये सुना किया तू बोलिया काला या अपन भैया। प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारी दोला भला करके मैंने नैना किला से राजमहल लाया, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है तूने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। चोर बोले जोर से। चोर? हाँ मेरे रहते हुए चोर आ जाएगा राजमहल में? आया हुआ है। चोर का नाम बता दे, साले को ऐसा सजा करेंगे फिर अपने माँ के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेंगे। तशरीफ लीजिए, मैं चोर पकड़ के दिखाती। देवर, मैं पूछती जिस भाई के लिए दुनिया दुनिया डाका डाले, दूसरे की संपत्ति लूट कर राजमोहबी में गति जमाए, भाई को सोने के सिंहासन पर बैठाकर जिंदगी जंगल में गुजारे थे, कभी सर उठा के बात न किए, कभी जवाब न किए, वो भाई की दरबार पहुंच गए। आदमी तो नहीं आपकी और कभी वो अपने बड़े मालिक की परछाई नहीं देखी थी, ना मेरे स्वामीनाथ उसका परछाई देखे थे। आज दरबार में जाकर मेरे स्वामीनाथ से दोनों पति पत्नी मिलकर जवाब कर रहे थे, ठसाठस मेरे स्वामीनाथ चुपचाप सर झुका कर बैठे हुए थे। उस समय थोड़ी सी नहीं सोचे बेचारे कि जिस भाई को इतना बड़ा दर्जा दिया हूँ, आज तो भाई को दोनों पति पत्नी मिलकर दिल तोड़ तोड़ के बात कर रहा हूँ, वो भाई के दिल पर क्या बीतता होगा। भाभी जी, मैंने मजबूर के मारे भाई साहब के पास जरूर गया। क्या करेंगे, एक तरफ बेटा का जिंदगी है, दूसरे तरफ मेरी रानी का जिंदगी है। मैंने मजबूर के मारे भाई साहब के सामने सही में सर उठा करके जवाब किया। मैं भी समझती हूँ मजबूरी के हालात में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पूछती हूँ मैं कि अमरजीत और इंदल जब मैदान में गेंद खेल रहा था, दोनों में झगड़ा हुआ, ये बता बड़ा लेकर अमरजीत किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और उसकी माँ किसके पास गई थी? मेरे पास आई थी। जब आपके पत्नी आपके पास ये मामला लेकर गई तो क्या समझाए अपने पत्नी को, क्या बुझाए आप? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वो हरामजादी किसी का बात को नहीं मानती है। बदमाश की बोली में कभी लगाम रहता है, अभी भी जवान में लगाम नहीं दे रहा है। वो अपने बच्चे के मजबूरी लेकर आई कि स्वामीनाथ झगड़ा हो गया है, जिसके वजह से बेटा नहीं खाना खा रहा नहीं पानी पी रहा है, तो इनको समझा बुझा के भेज देना चाहिए। आके झगड़ा करना शुरू कर दिया कि रानी मरने दे, अरे एक बेटा मर जाएगा तो हजारों बेटा पैदा कर लेंगे, वो बेटा के चलते रानी तू मर जाएगी, सैकड़ों रानी मंगा लेंगे। वाह वाह, बहू करने की बड़ी शौक है, बेटा जन्माने के लिए इसको कमर में ताकत है, बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा से लड़ने के लिए छाती में दल और भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा? खूब लगेगा, बहुत खुशी मनाऊंगा। तो क्या करने के लिए आई है? दिमाग तो है ना, जंगल में रहते जानवर की बुद्धि सीख लिए हैं, शादी करने के लिए ये तैयार है, मरने के लिए मैं खुशी मनाऊंगी, बेटा जन्माने के लिए तैयार, समझाने की अकल नहीं है, और करा कि मरने के लिए छोड़ दूं। मैंने लाख बार समझाया, समझाने के लिए अकल रहेगा, ताकि उसके ऊपर मैंने बिजली का कोड़ा भी चला दिया, फिर भी वो हरामजादी बात को नहीं मानती है। हाँ बहुत समझ गया, किसी का गाय भैंस खुल जाएगा, 10 लाठी मारिएगा ना, घूर के गुहाली चले जाएगा, गुहार आगे भागेगा। तो
तो जा करके तुम समझा दो। घर बिगड़ने लगता है, घर में नारी अगर रुस जाती, नाराज हो जाती तो उसको समझाने समझौता के लिए उसके पति को चाहिए, गार्जियन को चाहिए। समझ गए ना? अगर नहीं मान रही है तो मैं समझा लूंगी। ठीक है, कैसे उसको समझाएगी तू? हे ये मीठी मीठी बोलिया बोल के गोतिनिया के लिए समझा मानता वचनिया देवरा है हमारो को खुशी है भाभी जी राजा तारब चल जा देवरा पला नहीं बीच में रानी मनाई लिया रंग महाले पहन है सुना ले। आवाज आ रही है, आवाज सुन रही है, सुन रही हो? वही नागिन की आवाज आ रही है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? आने दीजिए ना। सोना सो बेटा गे का नहीं छे दो तेरे आगे रंगा की गोतिनिया के डाल काला जो होरी बिनती करिए गे बारकी के गोतिनिया सादा के सोगन रहिया छोटकी के आई गे तोहार
बहन, हाँ बहन, क्या बात है? आज देख रही हूँ दोनों पति और पत्नी की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? कारण? शायद अगर तू जहाँ जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात हो चुकी है, घर में बर्दाश्त से बात बाहर चली गई, इसीलिए मैंने आई हूँ। बर्दाश्त से बाहर चला गई। इतनी बड़ी खतरे से तू गुजर रही है और फिर भी इस बात की मुझे मालूम नहीं है। इसीलिए तो मैंने आई हूँ। मैं आई हूँ खुद तुम लोग से पूछने के लिए कि आखिर इस मामला है क्या। घर की गार्जियन का काम है मामला को सलटना, किस तरह से मामला सलटाया जाए, किस तरह से सब लोग शांति होकर के जिंदगी को जीवन को व्यतीत करें, यह घर की गार्जियन का काम है। लेकिन बहन, आज ऐसी मुसीबत मेरी सर पर आ गई है, अगर आदेश हो तो मैं कह करके सुना सकती हूँ। इसमें आदेश की क्या बात? मैं तो खुद चल के तुम लोग से पूछने के लिए आई। आज आदेश मांग रहे, कल बड़े मालिक के पास जाने के लिए किससे आदेश मांगी थी? बहन, बड़े मालिक ने और मेरे स्वामीनाथ दोनों बच्चे को भेजे थे मैदानों में गेंद सीखने के लिए। अच्छा, दोनों बच्चा ने गेंद खेलना चालू कर दिया। अचानक मेरे बेटा के हाथ से 3 बार छिटक करके जमीन पे गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्म उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया कि जा तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। इंदर सिंह ने अमरजीत सिंह को बोला। ये बात को बेटा को छेद लग गया, गोली की तरह दिल में चुभ गया। आकर के मुझसे बोला कि माँ, अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाएंगे, ना तो बहती हुई दरिया में डूब करके अपना प्राण को तेज देंगे। बहन खुद जानती है, भगवान मुझे 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 8 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर ये राज के चलते मेरा बेटा डूब करके मर गया या जहर खा लिया तो रानी फुला किसको लेकर के रहेगी संसार में? बिल्कुल सही कह रही है। किसी को कहने से कोई जहर नहीं खा लेता है। नाराजी हालत में अगर बोल भी देता है तो उसका गार्जियन की फर्ज बनता है कि उसे समझौता करने के लिए। दोनों बच्चे मैदान में गेंद खेल रहा, पहली बार लड़ाई हुई है जिसके कारण से इतना बड़ा बवाल हो गया है। कहावत में कहा गया है कि निकल कर तीर वापस नहीं आती है, कमान में बात, जुबान में आत्मा, शरीर में। दोनों बच्चा था। बच्चे जब एक जगह खेलता है तो बच्चा का कोई लिमिट नहीं रहता कि किस टाइम में झगड़ा हो जाएगा, किस टाइम में गाली गलियों चल जाएगा। बच्चा की झगड़ा उसी टाइम खत्म हो जाता है कि बच्चा के आंख कान बच गया। आपस में दोनों गार्जियन अपना अपना बच्चा को संभाल लिया। उससे ज्यादा बच्चा नाराज हो जाता है तो बच्चे को खाना पीना खिलाकर सोला दिया जाता है। सारी रात बच्चा जब सोता है, बच्चे की गुस्सा दूर हो जाता है, वही बच्चा फिर एक ही जगह खेलने के लिए चला जाता है। रही बात अमरजीत की बात को लेकर चल रही है ये राज बंटवारा करने के लिए। उसके दिल पर चोट पहुंचा है, वो राज बंटवारा कर लेगा। राज बांटने से क्या मिलेगा, क्या फायदा है? आधा राज के बजाय अगर पूरे राज की मालिक बन जाए अमरजीत, पूरा खजाना की चाबी दे दिया जाए और पूरा पावर दे दिया कि आज से बेटा तुम जो कहेगा तुम्हारी बातों पे हम लोग चलेंगे, वो बेटा खुश हो जाएगा। मेरा बेटा को पूरा राज नहीं चाहिए, उसे आधा हक हिस्सा चाहिए। बस बस। जब आधा वो खुश है तो पूरा राज लेकर के क्या करेगा वो? जो इंसान आधा रोटी के लिए मर रहा है उसको पूरा सौसा रोटी दे दिया जाए तो वो खुश रहेगा कि नाराज रहेगा? बिल्कुल खुश रहेगा। बिल्कुल खुश रहेगा। तो बीच में तीर क्यों मार रही है तुम? जिस तुम्हारी बातों से साबित हो रहा है कि अमरजीत राज को नहीं बांट रहा, बीच में मौका की फायदा। क्या करूंगी मैं? इस राज के अंदर मेरा बेटा मर जाएगा, क्या करूंगी मैं? इस राज को चटनी बना करके तलहाट पर चाटूंगी क्या? फुरेर मगी नटा के बनाने लगी है। तनी को दोनों बच्चा में लड़ाई भेलो, कह दल के हमर बेटा त तू टिकली पर नाच रहल छी आ तोहर से जे हमरा से के जवान भेगा गर्दन पर तलवार चला देलको, हमें कता नाचे छिए गे? पहले इंदल सिंह चलाया है। इंदल सिंह चलाया? बच्चा कुछ भी बोल देता है। बच्चा कुछ भी बच्चा की बात कुछ लेकर मत चलो। बहन
मैं समझौता के मध्य से कह रही हूँ ना, कि राज को बंटवारा कर तू दो। समझौता कर रही है, अम्मा तुझे कुभका कर रही हूँ। तुम तो यही सोचती है कि मेरा स्वामीनाथ तुम्हारा स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर है कानून। और चिल्ला ले कल्ला फाड़ के, तू ही तो कानून की किताब नहीं पढ़ी है, मैं भी पढ़ी हूँ, समझ गई ना। खुद को नजर उठा कर देख, तुम्हारा पति तो भिखारी बना हुआ है, नौकर बना हुआ कि बादशाह की कवच कुंडल पहन कर कुर्सी पर बैठा हुआ है। अपनी चेहरा को झांक कर देख, तू पटरानी बनी हुई कि नौकरानी बनी हुई है, समझने की कोशिश कर, समझ गई ना। समझ रही हूँ मैं सब बात को, जो बात तुमने बहन बना रही है ये बात अब भविष्य में चलने वाली नहीं है। अगर मेरे दिल में बदनीति रहती तो पूरे राज के मालिक तुम्हें नहीं बनाती, समझी। वो राज की लालची मुझे रहता तो मैं तुझे पूरे मालिक नहीं बनाती, खजाना की चाबी नहीं थमाती, तुम्हारी बातों इशारा पर मैं नहीं चलती। तुम तो यही सोचती है कि इंदर सिंह और अमरजीत सिंह झगड़ा कर लिया है, इंदर सिंह ने आज बोल दिया है कल मेरे स्वामीनाथ का गर्दन काट लेगा, रानी फूला जिंदगी को कष्ट में धकेल देगी, रानी फूला जिंदगी को अपनी नर्क में बेहतर कर लेगी, अब तुम खुशी मनाएगी। अगर मैं सोचती एनर्जी तो मर जाए, मेरा बेटा राजा कहलागा, बादशाह कहलागा, तो पूरे राज के मालिक तुझे नहीं बनाती। ये समझ गई ना। तुम्हारा खोपड़ी उड़ गया सर पे तो तुम्हारे काल सवार रहेगी, इसलिए तू किसी की बात को नहीं मानती है, समझ गई ना। क्या करूंगी मैं, तुम्हारे बेटा की चलता आज राज बढ़ दूं। कल तुम्हारा बेटा कहेगा माँ ये राज बंटवारा हो गया तो एक आदमी क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे तो बेटा के इशारा पर चलने वाली माँ तुम्हारी जैसी बेटा के कहने पर दीवार को खड़ा करवा देगी। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ जब राज बंटवारा हो गया है एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में ढट्टी लगा दे तो तुम ढट्टी भी लगवा सकती है। बोल कहाँ गया भैयारी की रिश्ता, कहाँ गई गोतनी की रिश्ता। कुत्ते की रोटी फेंकने से बात बनने वाला नहीं है। अपने जमाना से तुमने ढेर सारी लड्डू बना रही है, ये लड्डू काम नहीं देगा, जो मैं कह रही हूँ वो काम कर देगा। कुत्ते को कौरा से फेंकने से काम नहीं है। तो क्या कर रही है तू, यही ना कर रही है, मुंह का लालच देके प्रेम से बोल रही है कि सारे राजपाट ले ले, राजपाट लेने से मुझे क्या फायदा, मेरा बेटा मर जाएगा, आधा रात के लिए मर रहा है, आज के लिए मर रहा, जब राज दे रही तो क्यों मर जाएगा। नहीं उसे आधा चाहिए। आगे पगली देख रही है तू, दोनों भैयारी की मिलती है, ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है, दोनों गोतनी में भी मिलती है, ये राज में देवता की बसेरा है, ये राज को बांटने से क्या मिलेगा, समझा रही हूँ, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। एक चुटकी सिंदूर दे दिया तुम्हारी मांगों में तो बड़ी दर्जा जमाने लगी, खौसा महाराज लेके आई थी ना तू, इसके लिए कितना बड़ी मैं कुर्बानी दिया तुझे क्या पता है गे? आज तुम दिल तोड़ तोड़ के बात करी, सर पर चढ़ रही है। जिस टाइम मेरे डोला लाने के लिए मेरे देवर गया था नन्हा किला, मेरे पिताजी चंडाल बन गया था, मेरा भाई कसाई बन गया था इसको जान मारने के लिए, हजारों सेना से घेर लिया था, कोई रास्ता खाली नहीं था जिस रास्ते से ये भागता। मुझको जब पता चला मेरे देवर खतरा में, मैंने अपनी कमर में तलवार बांधकर बीच सेना के बीच में पड़ गई और जाते के साथ सबसे पहले मैंने अपने भाई की गर्दन को काट दिया। इसके चलते सारी सेना को भगाकर मैंने भाग के लेकर मोबी खिलाई। आज इसको तुम मेरी नौकर बना रही है। जिस टाइम मैं तुम्हारी डोला लाया था मैं तुझे गोतनी समझ के चुमा मुना के घर नहीं की थी, बेटी की दर्जा दी थी, आज तो मुझे नौकरानी कर रही है। मुझे दौलत की लालच है, वीरान कर दे ये घर को, लुटा दे ये संपत्ति को, सोना रानी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे तेवर से मुझे जुदा मत कर, समझ गई ना। सब कुछ मैं समझ रही हूँ, ये माया की जाल फेंकना छोड़ दिया। माया की जाल क्यों फेंकूंगी, किया है बैठल देवर कुरसी पर बाबुए मोर, हमारा कुपोलिया का
सामना। भाभी मोरा रोबै रानी सामने करियो भाभी जी तो अपना सब बोलिया का दियो हृदय लेती लगा। ये करो जे बोली निकलै छा गोली के समाना। ये का बेरा बात मानियो रानी है हमार। माटी के बहु रैलो कुला छानी नगर मोहबा मिनती के करे छियौ छोटकी चरण में बाबू गई मोर। राजना ही बाट के बाहर नागर मोहती। राजा बाट बारा कर दे तलिया मऊगी गाचा। राजा बाटा बारा गटनिया कर दे मोहाती गे। पूरा गाचा रहुआ गदे इन तला पियटा कजा। काली पला डाला गई जोतनी दे दे गई नाला। अपने बहाना जो चलतऊ बहन के हमार या बने बहाना के बहन चल तो महाबीम। तोरा गई सिर पर जलो सनिचरा गे समाय। माते चौकीर गिट गोतनी तोरा गई सिरा बा। किस्मत लिखाला बहन बेटा लो ले जाई। किस्मत लिखाला के बहन बेटा लो ले जाई। देवर मैं समझ गई कि ये मामला सुलझने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो जाकर के भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए इसी में फायदा और भलाई है। 5 मिनट के लिए मोहलत दीजिए मुझे। मैं जाकर सारी वातावरण अपने स्वामीनाथ से कह के ये राज को बंटवारा करवा दूंगी। ठीक है। राज को बंटवारा करने से में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा रहेगी दोबारा अगर फूला रानी सोरा रानी के सामने में आ गई तो छोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती है। जा रही हूं मैं। अगर दुर्गा सुनेगा नाम के बाद चल गई फूला के महल के। दुर्गा सुनेगा नाम के बाद चल गई फूला के महल। भैया सुने काली मां काली है कालिका से वाली। चल गई फूला महल चली जाए पलंगिया ये जागे फूला रानी अच्छी दर्जा देकर तूने गई है। इसलिए कहता है कि जिसके सर पर भूत सवार होता है तो किसी का बात नहीं मानता है। आज तूने अपने पति की सामने में हाथ चमका कर मुझे जलील कर रही थी, मेरी बेइज्जती कर रही थी। मैं बर्दाश्त करती गई। डाइन बनाई फिर भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन तूने जूरा उखाड़ कर गई है। गई
मेरी जुरा तू क्या उखाड़ेगी? ये सोया हुआ नागिन को जगा कर गई है। नाच नाच के अपने पति के सामने में मुझे दिखा रही थी ना, नाचने के लिए मुझे भी आती है। मैं भी वो कटेली नचनिया हूं कि जा रही हूं अपने पति के सामने में नाचने के लिए, और ऐसी नाच मैं आज नाचूंगी कि तुम लोग को बन के गिदर बना। देख ली सोना रानी की चाल। चला ले सोना रानी सामिना अथबिया हुआ। रमान खुशी रानी हमारा क्या जाए, हृदय जुराई के लई बाबू दयाला सिंह के। बहुत तेरी चाचा कल कई पत्नी हमार, मौना सुहागत कल कई छटकी गोतनी। मिली जुली रहबई रानी सारा परिवार, मिल जुली रहबई रानी नागर मोहाबा। छटकी समझौता में कैसा रहा ने कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। मान गया बात को नहीं माना? सारी वातावरण को मान गया। फिर आगे कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। जिस समस्या के बारे में बोल रहे थे छोटी सी बातों को लेकर उन लोग आग बबूला उगल रहा है, लेकिन मैं उन लोग के पास गई तो कुछ कहाँ देखी। कितनी प्रेम से बैठकर दोनों बातें विचार कर रहे थे, गप सरक्का कर रहे थे। मैं अचानक पहुंच गई। जैसे मैंने पहुंची, रुदल सिंह का नजर जैसे मेरे ऊपर पड़ा, शर्म के मारे वहां से वो निकल पड़ा। गोतनी छोटी राजकुमारी शुक्र के शर्मा के बैठ गई। मैंने उससे पूछने लगी कि क्यों शर्मा रही है? आज मुझे देखकर शर्म हो रहा है, लाज के मारे शुक्र के बैठ गई है। कल के डेट में बड़े वाली के पास गई थी, दोनों पति पत्नी मिलकर जवाब कर रही थी। उस टाइम में शर्म नहीं हो रहा था। चल कोई बात नहीं, कितनी साल की बाद मेरे स्वामीनाथ के पास गई थी जवाब करने के लिए, तो मुंह बजाए में कुछ इनाम बख्शी दिए थे कि नहीं उसको? तुम बोले थे? जी जी। पागली जलील कर रही थी। क्यों नहीं, तो उसको आगे बढ़ने के लिए दूंगी। चलो ये भी अच्छा है। वो ने कई बार
मुझसे भारी गलती तो हो ही गई, लेकिन मेरे दिल में लालसा था कुछ बात की, इसलिए मैंने स्वामीनाथ जा रहे थे उसके पीछे 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 चुपके से मैं भी पहुंच गया। अच्छा, छोटी रानी बोली थी जी। और लालसा उसको किस बात की थी? उसका कहना है कि जब से मेरे स्वामीनाथ ने दौला फना का राज मोबी लाया, कितनी साल गुजर गई, बड़े मालिक की दरबार मैंने देखी थी कि किस सिंहासन पर बैठते हैं, कैसा दरबार है बड़े मालिक की, कि बड़े बड़े जोधा बड़े बड़े वीर आकर बैठते हैं, मैं स्वामीनाथ को सलामी ठोक कर वापस चले जाते हैं। ना, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहीं देख लिया ना तू? हाँ, मैंने कहीं क्या कमी देखी तू? बोला सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रकार की दिक्कतदारी रहे, एक ही चीज की कमी है उस दरबार में। दरबार में एक चीज की कमी है। कमी? हाँ। पूछती तो मुझसे क्या कमी है? मैं पूछी कि गे पगली कौन चीज की कमी है उस दरबार में? बोले कई बार वो दरबार में कमी एक कुर्सी का है, कि मैंने देखी इतनी बड़ी दरबार में सिर्फ एक कुर्सी लगा हुआ है, बड़े मालिक सिर्फ अकेले बैठते हैं। उस दरबार में अगर 2 कुर्सी लग जाए, 2 सिंहासन लग जाए, दोनों भाई बैठकर विचार विमर्श करेंगे, कोई वातावरण का निराकरण निकालेंगे, वो दरबार का मान या मान्यता धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। ना, बिल्कुल सही बात है। कहना में बिल्कुल ठीक है, एक ही कुर्सी लगा हुआ है। जी जी। अगर उसके कहने का मतलब है 2-4 लग जाए, 10 लग जाए, ताकि मेरा परिवार खुशी है, खुश रहना चाहिए, जो कहेंगे वो लगा देंगे। तो ठीक है, आप उस दरबार में कुर्सी लगाने की तैयार है तो लगा दीजिए, और बुला लिए बाबू रुदल सिंह को और कह दीजिए कि रुदल सिंह ये कुर्सी मेरा है और आज तारीख से एक कुर्सी तुम्हारा है, और बीच से ये राज्य बंटवारा है। हरामजादी जुबान पर एक लफ्ज लाएंगे कि समझ लिए लाज बंटवारा हो गया, मारते बिजली को सब गोरा बदन को काला कर। बच्चे के खिलौने समझ रखिए, टेलीफिसिट देने के लिए आई है। वाह वाह, समझ लो राज बंटवारा हो गया। क्यों नहीं होगा? जुबान में लगाम देकर बोल रहा हूं राज के बारे में। क्यों जुबान में लगा दूंगी? चरसा बोल लेंगे हरामजादी। क्यों? ये राज के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, उसका बेटा भटक रहा है, ये इसका बेटा मर जाएगा, बड़ी खुशी मनाइएगा, उसकी पत्नी मर जाएगी, बड़ी मजा आएगा। कोई नहीं मरता, सब ड्रामा है। अच्छा ड्रामा है, ये जानते हैं भगवान जी बैठे हुए हैं, जो जो कहेंगे वही करें। हाँ करेंगे, उसका हक हिस्सा भर का लोटा बकवास करने के लिए। उसका हक